हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बाबर आजम की। अब देखिए भाई, 24 घंटे भी नहीं हुए थे जब वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आती है मार्क वॉ की तरफ से, और उन्होंने ये चीज क्लेम करी थी कि भाई देखिए, अब सिडनी सिक्सर्स को ना किसी और खिलाड़ी की तरफ जाना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा था कि आप अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करो। वो चाह रहे थे कि भाई बाबर आजम को आप ड्रॉप कर दीजिए अगर आपको टाइटल जीतना है तो बिग बैश का। तो अब जो फाइनली एक डिसीजन आया है, जिसको सोशल मीडिया पर किस तरीके से दिखाया गया है, जो लेजिट एक चीज है, और फिर जो जनरल मैनेजर ने सिडनी सिक्सर्स के हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, तो कहीं ना कहीं वो सारी कंट्रोवर्सी ही बन रही है। इनिशियली ये प्लान था कि बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अब ये खबर आती है पीसीबी की तरफ से उन्हें एक गाइडेंस मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि पीसीबी की तरफ से ये इंफॉर्मेशन उनको मिलती है कि भाई आपको रिपोर्ट करना है। जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, टी20 सीरीज उनकी खेली जानी है। टी20 वर्ल्ड कप का जो बिल्डअप है, बड़ी क्रूशियल सीरीज उनके लिए वो है, लेकिन उससे पहले एक 6 दिन का जो एक आप कह सकते हैं कि टीम कैंप एक लगना है, तो उसके लिए बाबर आजम को रिकॉल कर लिया गया है। रिकॉल इन द सेंस कि आप वापस आइए और आप टीम के साथ जुड़िए फॉर नेशनल ड्यूटी। इस तरीके से सिडनी सिक्सर्स से बाहर हो गए हैं बाबर आजम। लेकिन वही चीज है जो पूरे सीजन हमने देखा किस तरीके से कंट्रोवर्शियल ये जो उनका स्टिंट रहा। आपने इस टूर्नामेंट में सब कुछ देखा। मतलब 11 मैचेस आपने खेले, 200 प्लस रन आपके थे, लेकिन जो इंपैक्ट था वो बिल्कुल नहीं था। 100 से कुछ ज्यादा, आई थिंक 103 उनकी स्ट्राइक रेट रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वो स्ट्रगल ही करते हुए नजर आए, नेवर लुक्ड कन्विंसिंग। और कहीं ना कहीं फिर जो कंट्रोवर्सीज उनके अराउंड होने लगी, उससे कहीं ना कहीं वो प्रेशर पे बिल्डअप हो गया था। अलग अलग स्टेटमेंट्स आई, लेकिन किस वजह से आई वो भी आप जानते हैं। ऑन फील्ड जो विवाद हुए, स्टीव स्मिथ, आपको याद आएगा, स्टीव स्मिथ ने उनको सिंगल डिनाई कर दिया था, पावर सर्ज लिया, छक्के ही छक्के लगा दिए। उसके बाद विजिबली कितने ज्यादा नाखुश थे बाबर आजम। जब बाबर आजम फील्ड से जा रहे थे, उन्होंने रोप्स पर बल्ला भी फेंक कर मारा। उसके बाद वो स्टेटमेंट्स आने लग गए और वो सिलसिला स्टार्ट हो गया। मोइसेस एनरिकेज ने ये बता दिया कि भाई बाबर आजम को थोड़ा समय लगा उस चीज से रिकवर होने के लिए। ये चीज उन्होंने पब्लिकली क्लेम करी। मेंटली उनको हॉल्ट कर दिया था कि भाई मैं एक टॉप, मतलब एक ओपनर हूं और मुझे ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि मैं कोई टेलेंडर हूं। और कंट्रोवर्सीज उनके अराउंड केवल मैदान पर नहीं हुई, ऑफ द फील्ड भी हुई। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, एम्बेरेस किया गया। अब भाई किसी भी खिलाड़ी का ना फॉर्म खराब हो सकता है, बाबर का भी इस वक्त फॉर्म खराब चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से उनके खुद की जनता, आप कह सकते हैं उनके जो फैंस हैं, वो भी बहुत ज्यादा नाखुश थे जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज आई हैं। आपके सामने वो ट्वीट भी चलाएंगे किस तरीके से सिडनी सिक्सर्स ने उनको वहां पर ये विदाई दी है। थैंक यू बाबर। और उन्होंने कहा है कि भाई उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्फॉर्म करा, उन्हें रिकॉल करवा लिया गया नेशनल कैंप के लिए, जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज है। ही विल बी अनअवेलेबल फॉर द रिमाइंडर ऑफ द बीबीएल 15 सीरीज। लेकिन इसके अलावा एक और जो स्टेटमेंट जो सिडनी सिक्सर्स के जनरल मैनेजर की तरफ से आई है, वो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि भाई जिसने और ज्यादा कि मतलब थोड़े से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये डिसीजन थोड़ा सा हाइंडसाइड में लिया गया। जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज उनके पार्टिसिपेशन को लेकर हो रही थी, और मार्क वॉ ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दे दी थी कि भाई आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दो वरना आप टाइटल नहीं जीतोगे। तो यार अगर सीनियर क्रिकेटर्स, लेजेंडरी प्लेयर्स इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी ह्यूमिलिएशन ही है। इवन पाकिस्तान ने भी कंसिडर करा हो कि भाई इनिशियली चलो वो प्लान था, फिर आप स्क्वाड में वहां पर था, आपका मेंशन था कि आप ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस फीचर करोगे, मोस्ट लाइकली वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी होंगे, लेकिन वही है कि इस तरीके की जलालत से तो आप बचोगे। तो ये है जैसे उन्होंने कहा कि भाई while we had initially planned for बाबर टू बी अवेलेबल थ्रू आउट द सीजन, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि पहले ये प्लान था कि वो थ्रू आउट द सीजन अवेलेबल रहेंगे और फाइनल्स के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने बात रखी है बाद में कि उन्होंने वैल्यू ऐड करी और जिस तरीके की वो बातें, फिर तो वही आप खिलाड़ी को इन अ वे करते तो हुई ना। आप स्ट्रेट अवे ये तो नहीं कह सकते यार काफी डिसअपॉइंटिंग सीजन था एंड टीम को हॉल्ट कर दिया, इस तरीके की बातें कोई नहीं करता। लेकिन फिर बाबर ने भी एक मैसेज दिया अपने फैंस को, और वो भी सिडनी सिक्सर्स ने पोस्ट करा, उसमें उन्होंने थैंक करा सिडनी सिक्सर्स को। और उन्होंने कहा कि यार ये एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए था, क्राउड को उन्होंने शुक्रिया कहा, और जिस तरीके से उनको वहां पर रिसेप्शन मिला, तो सारी चीजों के लिए बाबर आजम भी वहां पर उस वीडियो में नजर आए। लेकिन वही वाली चीजें होती है कि कुछ चीजें आपको ना थोड़ा सा यही रहता है कि यार स्क्रिप्टेड एंड ऑल, लेकिन क्या ये कंट्रोवर्सीज के बाद इस तरीके का फैसला लिया गया कि यार आपको ड्रॉप कर दिया जा रहा है, क्योंकि विवाद उस तरीके का हो गया ना। आपके पास और भी खिलाड़ियों के ऑप्शन थे, तो उन्होंने वहां पर मार्को ने भी कह दिया था कि आप डैनियल ह्यूग्स को पिक कर लो, वो बेहतर खेल जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक टीम का एक मार्की खिलाड़ी आपके यहां रिप्रेजेंट करने आता है, और ये देखिए मार्केटिंग तो थी। मतलब बाबर आजम, रिजवान को आप लाए इस वजह से थे, आपको ना पाकिस्तान से वो नंबर चाहिए,
ऑब्वियसली पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग नेशन है और आपको भी पता है कि यार इंडियन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब जब इंडियन सुपरस्टार्स आएंगे ऑब्वियसली आप उनकी भी तारीफ करोगे ये वो, लेकिन वो ये कि जब परफॉर्मेंसेस आपके सामने दिख रही हैं तो आप झुटला नहीं सकते। रिजवान का पूरा बीबीएल फ्लॉप गया, उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया गया, आपने देखा किस तरीके से उनको रिटायर्ड आउट भी कर दिया गया था। एंड बाबर आजम के साथ क्या क्या विवाद हुए ऑन फील्ड, आपने देखा कि किस तरीके से वो जो कंट्रोवर्सी हुई स्टीव स्मिथ वाली, सिंगल डिनाई कर देना, और जो उनके लेजेंडरी प्लेयर है मार्क वो, उन्होंने वहां पर इस तरीके से का क्रिटिसिज्म कर दिया। तो ओवरऑल ये एक बड़ी जलालत ही थी कि यार मतलब आपने खिलाड़ी को बुलाया और उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। लेकिन टाइम एंड अगेन इस तरीके के जो इंस्टेंस हुए बता रहे थे कि भाई ना तो अब ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम यहां पर सिक्योर भी महसूस करेंगे और मोस्ट लाइकली शायद वो बीबीएल को प्रेफर ना करें, क्योंकि यार देखो जब इस तरीके की चीजें हो जाती है ना, जब आप किसी मार्की प्लेयर को, जब आप किसी टॉप प्लेयर को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करते हैं तो इन अ वे उनके क्रिकेटिंग नेशन पर भी सवाल भी उठते हैं कि यार पाकिस्तान को भी आप उस फ्रेम में लाई देते हो ना, उस कह सकते हैं जब वो डिस्कशंस होने लग जाते हैं तो इन अ वे पाकिस्तान को भी वहां पर ब्रूटली ट्रोल किया जा रहा है। उनको वहां पर जैसे अलग अलग नाम दे दिए गए, डॉन ब्रैडमैन को वहां पर उन्होंने रेफरेंस देते हुए कह दिया कि ये डॉट ब्रैडमैन है, इतनी डॉट वहां पर खेलते हैं। और इवन बाबर आजम को कह दिया कि भाई आप किस तरीके की प्रिपरेशंस वहां पर करने जा रहे हैं जब आपने बनाना ही जीरो है। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके के वहां पर जो ट्रोल्स हो रहे हैं वो भी आपको मेंटली अफेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके का फैसला भाई क्या पता पाकिस्तान ने इसलिए ले लिया हो कि यार और ह्यूमिलिएशन से बचे बाबर आजम और आप जल्द से जल्द वहां पर अपना कैंप ज्वाइन करिए। लेकिन वही है, वर्ल्ड कप ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस तरीके की परफॉर्मेंसेस के बाद ऑब्वियसली बीबीएल इज डिफरेंट। श्रीलंका में आप बाबर आजम को बैक कर सकते हो, लंका में वहां पर उनके मुकाबले होंगे, एंड ओवर द ईयर सब कॉन्टिनेंट में तो आप कहते हो कि यार बाबर गेम चला सकते हैं, लेकिन क्या वो T20 वाली टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं? सवाल ये है कि आप प्लेइंग 11 में बाबर आजम अपना रोल या बाबर आजम अपनी जगह जस्टिफाई करेंगे, वो भी एक बड़ी बात होगी। लेट्स सी भाई किस तरीके से सारी चीजें आनी है, और फाइनल स्क्वाड का अभी भी मतलब वेट है कि पाकिस्तान वो प्रोविजनल स्क्वाड, और अभी भी आपके पास 31 तारीख की डेडलाइन है। क्या पाकिस्तान इस तरीके का फैसला ले लेगा अगर आपने 3 मैच की सीरीज में वहां पर ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं डाला? वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, क्या फोर्स्ड आउट ये फैसला है? क्या सिडनी सिक्सर्स सोशल मीडिया पर जो थोड़ी सी हवा बना रहे हैं कि भाई हाँ हमने तो बहुत अच्छा स्टेंट था, बाबर आजम ने बहुत कंट्रीब्यूट करा, ही एडेड वैल्यू, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि देवर हैप्पी, ऐसा दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या सच में उनकी ये फ्रेंचाइजी हैप्पी थी बाबर के परफॉर्मेंस से? क्या उनका खुद का ये फैसला है कि यार बाबर हम आपको ना कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो आखिरी कुछ मुकाबले आपका चैलेंजर फाइनल खेला जाना है और बड़ा क्रूशल मुकाबला है कल, लेकिन उससे पहले यही अनाउंसमेंट हो गई कि बाबर वापस पाकिस्तान जा रहे होंगे और वहां पर अब वो अपनी टीम के जो एक प्रिपरेटरी कैंप है वो वहां पर जोड़ेंगे अपनी टीम के साथ। लेकिन वो ये ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है भाई उनको भी वो सीरीज खेलनी है, और वो भी लेकिन वो तो बीबीएल में अभी भी शिरकत कर रहे हैं, वो फाइनल के बाद रवाना होंगे, उनका दुबई में कैंप है एक, उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ वहां पर वो रवाना होंगे। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए आप इस कंट्रोवर्सी को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ये जितनी सिंपल दिख रही है उतनी ही है, या फिर सिडनी ने बाबर आजम को फोर्स्ड आउट बाहर निकाल दिया? जय हिंद, जय भारत।